जय श्री कृष्णा। आज हम पितृपक्ष में सुनने वाली कथा श्रीमद् भागवत गीता जी का 7वां अध्याय सुनेंगे। इसमें अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अर्जुन पूछते हैं, जिसको आप सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं वैसा मैं भी बन सकता हूँ क्या? भगवान, जरूर बन सकता है। भगवान कहते हैं, जरूर बन सकता है। कैसे बनूं? अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं, पार्थ, मुझ में ही आसक्त मन वाला मेरे ही आश्रय लेकर मेरा भजन करते हुए तू निसंदेह मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। तू जिस प्रकार समग्र रूप को जानेगा वह मुझसे सुन। उस समग्र रूप को जानने के लिए मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर फिर तेरे लिए इस मनुष्य लोक में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। तो अर्जुन पूछते हैं, जब ऐसी बात है तो फिर सब मनुष्य आपके समग्र रूप को क्यों नहीं जान लेते भगवान? भगवान कहते हैं, इधर सवत प्रवृत्ति बहुत कम मनुष्यों को है। हजारों में से कोई एक मनुष्य अपने कल्याण के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में भी कोई एक ही मेरे समग्र रूप को तत्व से जानता है। अर्जुन पूछते हैं, आपका वह समग्र रूप क्या है भगवान? तो भगवान कहते हैं, हे महाबाहु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। इससे सर्वथा भिन्न मेरे जीव रूपा परा प्रकृति है, जिसने ऐतना ममता करके इस संसार को धारण कर रखा है। इन अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, इनका भी मूल कारण कौन है भगवान? तो भगवान कहते हैं, मैं ही संपूर्ण संसार का मूल कारण हूँ, क्योंकि संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही लीन होता है। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस संसार का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की बनाई हुई मणियाँ सूत के धागों में ही पिरो जाए तो उस माला में सब सूत ही सूत है, ऐसे संपूर्ण संसार में मैं ही मैं हूँ, सब जगह मैं ही हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं, पर मैं इस बात को कैसे समझूं भगवान? तो भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, जल में मैं रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति में हूँ, तपस्वियों का तप हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे ही जान। बुद्धियों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में कामना, आसक्तियों से रहित सात्विक बल में हूँ, मनुष्यों में धर्म से युक्त काम में हूँ। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक गुण हैं उन सब में मैं विद्यमान हूँ। राजस और तामस भाव है वे सब मुझ में ही होते हैं, ऐसा समझ, परंतु मैं उनसे और मुझसे नहीं है, अर्थात मैं उनसे सर्वथा अतीत निर्लिप्त हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं, यदि ऐसी बात है तो सब लोग आपको ऐसा क्यों नहीं जानते भगवान? तो भगवान कहते हैं, वे सत, रज और तम इन तीनों गुणों से मोहित रहते हैं, अर्थात संसार में रचे पचे रहते हैं, इसलिए वे इन तीनों गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, तो फिर आपको कौन जानते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, मेरे इन 3 गुणों वाले माया को पार करना बड़ा ही कठिन है। जो इस माया से विमुख होकर केवल मेरे ही शरण हो जाते हैं, वे मेरी कृपा से इस माया को तर जाते हैं, अर्थात तो मुझे जान लेते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, जब ऐसी बात है तो फिर सब आपकी शरण में क्यों नहीं जाते भगवान? तो भगवान कहते हैं, जो असुर भाव का आश्रय लेने वाले हैं, माया से जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं आते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, तो फिर आपकी शरण में कौन होते हैं भगवान? तो भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के सुकृति भक्त मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण में आते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, इन चारों में श्रेष्ठ कौन है भगवान? भगवान कहते हैं, इन चारों भक्तों में अन्य भक्ता वाली ज्ञानी प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, इसलिए मैं उसको और वह मुझे अत्यंत प्यारा है। तो अर्जुन पूछते हैं, क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ नहीं है? भगवान कहते हैं, वे सब उदार है, श्रेष्ठ है, महान है, पर मेरे तो भक्त प्रेमी भक्ति मेरे को प्रिय है। तो अर्जुन पूछते हैं, फिर प्रेमी भक्त में क्या विशेषता हुई? तो भगवान कहते हैं,
प्रेमी भगत तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति है नहीं। ऐसे मुझ में ही वह लगा रहता है, मुझ में ही दृढ़ आस्था वाला है। तात्पर्य है, अर्थार्थी को धन की इच्छा, आर्थ में दुख दूर करने की इच्छा है, जिज्ञासु में तथ्य को जानने की इच्छा है, परंतु ज्ञानी प्रेमी में तो मैं किसी भी तरह की कोई इच्छा होती नहीं है। अर्जुन पूछते, ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की इतनी महिमा क्यों है भगवान? तो भगवान कहते हैं, बहुत जन्मों के अंतिम तक इस मनुष्य शरीर में मेरे शरण होकर सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है। ऐसा ज्ञानवान महात्मा संसार में अत्यंत दुर्लभ है, वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन पूछते हैं, ऐसा प्रेमी भक्त न होने में क्या कारण है भगवान? तो भगवान कहते हैं, तरह तरह की कामनाओं के कारण जिनका सब कुछ वासुदेव है, ये ज्ञान ढग है। इससे वे अपने स्वभाव के परवश हुए मनुष्य हैं। मेरी शरण न होकर कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों नियमों को धारण करते हुए दूसरों के देवताओं को शरण में जाते हैं, अर्थात उन देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं, और जो दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, उनको आप अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेते भगवान? तो भगवान कहते हैं, मैं मनुष्य को दी हुई स्वतंत्रता छीनता नहीं हूँ। प्रत्येक जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। वह उसी श्रद्धा से युक्त होकर सहकाम भाव से उस देवता की उपासना करता है। परंतु भैया, एक विचित्र बात है कि उनको उस उपासना से जो फल मिलता है वह मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर सहकाम भाव पूर्वक देवताओं की उपासना करने के कारण उन अलग बुद्धि वाले मनुष्यों को अंत वाला अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल ही मिलता है, मैं नहीं मिलता। देवताओं को पूजन करने वाले अधिक से अधिक देवताओं पुनरावर्ती लोकों में जा सकते हैं, पर मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। तब अर्जुन पूछते हैं, जब आपके भगत आपको ही प्राप्त होते हैं तो फिर सब आपके भगत क्यों नहीं हो जाते भगवान? भगवान कहते हैं, भैया, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त परमात्मा को जन्मने मरने वाला मनुष्य ही मानते हैं, फिर वे मेरे भक्त कैसे बन सकते हैं अर्जुन? तो अर्जुन कहते हैं, वे आपके परम भाव को नहीं जानते तो न सही, पर आप उनके सामने अपने असली रूप से प्रकट क्यों नहीं हो जाते भगवान? भगवान कहते हैं, नहीं भैया, जब वे मूल लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं मानते तब योग माया अच्छी तरह से आवर्त हुआ मैं उनके सामने अपने असली रूप को प्रकट नहीं कर सकता। अर्जुन तो अर्जुन कहते हैं, क्या उस योग माया का पर्दा आपके सामने नहीं रहता भगवान? नहीं अर्जुन, मैं तो भूत भविष्य और वर्तमान में होने संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, पर वे माया से मोहित जीव मुझे नहीं जानते हैं अर्जुन। अर्जुन पूछते हैं, आपको न जानने में मुख्य कारण क्या है भगवान? तो भगवान कहते हैं, हे वर्तवंशी अर्जुन, मुझे न जानने में मुख्य कारण यही है, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह है। हे परतप, इसी द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में जन्मने मरने को प्राप्त होते रहते हैं। तो क्या सभी द्वंद्व मोहित से मोहित रहते हैं? नहीं, जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व मोह से रहित हो जाते हैं एवं दृढ़वती होकर मेरे भजनों में लग जाते हैं। भगवान ने अर्जुन से ऐसे कहा। तो अर्जुन पूछते हैं, दृढ़वती होकर आपके भजन में लग जाने से क्या होता है भगवान? भगवान कहते हैं, जो जरा मरण आदि दुखों से मुक्ति पाने के लिए केवल मेरा ही आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण क्रम को जान लेते हैं तथा वे अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के सहित मुझे अर्थात मेरे समग्र रूप को, सब कुछ वासुदेव है, इस रूप को भी जान लेते हैं। इतना ही नहीं, वे अन्य भक्त अंतकाल में मुझे ही प्राप्त होते हैं, मेरे को भजने वाले मेरे ही धाम में आते हैं। भगवान अर्जुन से यही कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।